श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन पड़ रही है चतुर्थी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों आपको 5 गेहूं के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि दोस्तों आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही दोस्तों अगर आपके जीवन कोई समस्या है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 5 गेहूं के दाने। अब जो आप गेहूं के दाने लोगे ना, वो देख लेना है, आपको खंडित नहीं होने चाहिए। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं, उनमें से 4 गेहूं के दाने आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करने हैं। दोस्तों गणेश जी का जो स्थान होता है वो जलाधारी पर होता है। आप सबको पता होगा कि शिव जी का पूरा परिवार जलाधारी पर विराजमान है। तो गणेश जी का जो स्थान होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको 4 गेहूं के दाने श्री शिवाय नमस्तुभम कहते समर्पित कर देना है। जो आपके पास 1 गेहूं का दाना बचा है, वो गेहूं का दाना आपको लोटे के जल में डाल देना है और थोड़ा थोड़ा जल आपको सब मतलब 5 स्थान पर चढ़ाना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता सुशुंडी, फिर पार्वती माता के हस्त कमल पर। जितना भी जल बचेगा वो आपको अपने हाथ में लोटा लेते हुए भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी है, आप ये मनोकामना को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको लोटे का जल शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वह है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र। जो आप बेलपत्र लोगे ना, कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ पर रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी देर से बीमार पड़ा है, रोगीला है, आप इसी बीमारी को ठीक करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको उस रोगी व्यक्ति का नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए और बेलपत्र को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है। अब जो दोस्तों आपने बेल पर चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी उसकी रोग बीमारी होगी ना, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही आपके बहुत सारे कार्य हैं जो अटके पड़े हैं, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 2 कनेर के फूल, जो पीले कलर के होते हैं ना, वो आपको लेने हैं। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 2 कनेर के फूल है, 2 कनेर के फूल को आपको अपने हाथों में रखते हुए भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है, बहुत दिन से अटका हुआ है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करें। फिर आपको 2 कनेर के फूल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना। दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है।
अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का आपके निवास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय का अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 7 हरे मूंग के दाने, जो खड़े मूंग होते हैं ना, वो आपको लेने हैं। 1 बेलपत्र आपको लेना है। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है, वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 7 हरे मूंग के दाने हैं ना, 1 बेलपत्र है, वो आपको माता असुरसुंदी के सामने समर्पित करने हैं। माता असुरसुंदी शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता असुरसुंदी का जो स्थान होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले 7 हरे मूंग के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। फिर आपको बेलपत्र भी समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जो आप बेलपत्र समर्पित करोगे ना माता असुरसुंदी के स्थान पर, जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो आपको जलाधारी की तरफ करना है, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, और पत्ती का मुख करना है आपको शिवलिंग की तरफ। तो इस तरह आपको बेलपत्र समर्पित करना है। भगवान से प्रार्थना करनी है, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी हमारे घर वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, आपको ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करें। फिर आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी कंफर्ट उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपकी जीवन में धन की समस्या होगी ना, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो कोई विशेष उपाय जो आपको मंगलवार के दिन करने, उपाय का अवश्य कीजिए।